कहानी की शुरुआत के स्टार्टिंग में केट और मैट नाम की पति पत्नी कार से कहीं जा रहे थे। हाल ही में दोनों ने एक नया घर खरीदा था। घर पुराना होने के बावजूद वो उसे नया जैसा बनाने में लगे थे। अलमारी साफ करते वक्त केट को एक पंछी मरे हुए हालत में मिला। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए केट गार्डन में चली गई। वो उसे दफनाने की तैयारी में लगी थी। अचानक मैट ने उसे आवाज दी। मैट से बात करके उसने जब सामने देखा तो वो पंछी अपनी जगह से गायब था। यहाँ वहाँ देखने के बावजूद उसे पंछी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस घटना को नजरअंदाज करते हुए वो फिर से अपने काम में लग गई। काम के दौरान मैट को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखा। वो दरवाजा अजीब सी चाबी से खुलता था। मैट के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने बिखरे पड़े सामान से चाबी ढूंढने की कोशिश की। चाबी मिलते ही वो केट समेत दरवाजा खुलने लग गया। केट के कदम रखते ही बाहर की लाइट चालू बंद होने लगी। उस कमरे में लाइट न होने की वजह से वो वापस बाहर आ गए। अगले दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर मैट कमरे में लाइट का कनेक्शन देना चाहता था। उस घर की अजीब वायरिंग देखकर इलेक्ट्रिशियन का सर चकरा गया। उसने मैट को बताया इस घर के पिछले मालिक की इसी घर में हत्या हुई थी। तब से कोई इस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। परेशान होकर मैट उस खून के बारे में सर्च करने लगा। इंटरनेट पर उस हत्यारे का नाम जॉन डो लिखा था, पर जॉन डो असल में कौन था और कहां से आया था, इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। ये बात अपने आप में ही मिस्ट्री थी। अपना टेंशन कम करने के लिए मैट उसी कमरे में बैठकर शराब गटकने लगा। बोतल खत्म हुई पर टेंशन अभी बाकी थी। उसने अपने आप से ही कहा काश एक और बोतल होती तो मजा आ जाता। अचानक से कमरे में अंधेरा हो गया। अगले ही पल उसके सामने शराब की नई नवेली बोतल प्रकट हुई। लाइट लगातार झपकने की वजह से केट की नींद खुल गई। कमरे में जाने पर उसने देखा मैट ने कई सारी चीजों से कमरा भर दिया था। मैट ने उस कमरे की अद्भुत शक्तियां बतानी चाहिए, पर केट को इस बेवड़े पर भरोसा नहीं हुआ। अब मैट उसे लाइव डेमो देने लगा। उसने केट को एक विश मांगने के लिए कहा। केट ने तुरंत $10,000 मांगे। उसके विश मांगते ही अगले ही पल $10,000 प्रकट हुए। अगली बार केट ने $1 मिलियन मांगे। अगले ही पल $1 मिलियन कमरे में मौजूद थे। केट को कमरा कुछ ठीक नहीं लगा। वो वहाँ से बाहर निकलने लगी। मैट ने उसे समझाया नसीब से हमें ये कमरा मिला है, हमें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में उनके पास वो सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। एक दिन केट उदास होकर बैठी थी। दरअसल इस कपल की कोई संतान नहीं थी। मैट बीती यादों से परेशान होकर बाहर चला गया, पर जैसे ही वो घर आया वो भौचक्का रह गया। केट ने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया था। मैट गुस्से में बड़बड़ाने लगा। उसने केट से रूम में जाकर बच्चा गायब करने की विश मांगने के लिए कहा, पर केट चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर मैट बच्चे को रखने के लिए राजी हो गया। रूम से बच्चा पाने के बाद वो फिर से जॉन डो के बारे में सर्च करने लगा। उसे लगा शायद वो भी इसी कमरे से आया होगा। इंटरनेट पर जॉन डो का बयान पढ़कर उसके होश उड़ गए। जॉन का कहना था कि किसी जादुई कमरे ने उससे खून करवाए थे। मैट कुछ पैसे लेकर जॉन से मिलने निकल पड़ा। 40 साल बीतने की वजह से जॉन डो अब बूढ़ा हो चुका था। मैट ने जॉन को अपने नए घर के जादुई कमरे के बारे में बताया। जॉन ने उसे जल्द से जल्द वो घर छोड़ने के लिए कहा। जॉन से मिलकर लौटते वक्त वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। उसने पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, पर अब आश्चर्यजनक रूप से उसके जेब में पैसों की जगह रेत भरी थी। वो हड़बड़ी में घर पहुंचा। उसने इस कमरे द्वारा दिए गए पैसे खिड़की से बाहर उड़ा दिए। एक ही पल में सारे पैसे रेत बनकर बिखर गए। अब उसने एक फेमस पेंटिंग को दरवाजे के चौखट में रखा। पेंटिंग का आधा हिस्सा घर के अंदर था और आधा हिस्सा घर के बाहर। देखते ही देखते घर के बाहर वाला हिस्सा रेत बनकर बिखर गया। मतलब बिल्कुल साफ था। जादुई कमरे से मिली हर चीज का अस्तित्व सिर्फ घर के अंदर ही मौजूद था। इतना कड़वा सच जानकर मैट गुस्से में बौखला गया। उसने गुस्से में घर की दीवारों की तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, पर इससे उसे घर की अजीब वायरिंग के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ समय बाद केट बच्चे को बाहर ले जाने लगी। मैट ने उसे रोका, पर केट को बाहर जाने की वजह नहीं बताई। इसलिए केट मैट की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर बाहर चली गई। बाहर जाने से एक पल में ही 3 महीने का बच्चा 30 किलो का हो गया। अब मैट ने केट को कमरे की सच्चाई बता दी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। केट ने अपने बच्चे का नाम शेन रखा था। वो उसे घर में ही पढ़ाने लगी। एक दिन पढ़ाई के दौरान शेन ने बाहर जाने की जिद की, पर मेरी ने बाहर के वातावरण में बैक्टीरिया होने का कारण बताकर उसे रोक लिया। पर वक्त के साथ उसकी बाहर जाने की जिज्ञासा बढ़ती ही गई। एक बार फिर से केट के मना करते ही वो गुस्से से चीजें इधर उधर फेंकने लगा। केट सावधानी बरतते हुए घर को लॉक करके ही बाहर जाने लगी। एक दिन हड़बड़ी में उससे घर का दरवाजा खुला ही रह गया। शेन खुली हवा में कदम रखने ही वाला था कि तभी केट ने आकर उसे रोक लिया। उन्होंने शेन को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए घर की सारी खिड़कियों को लकड़ियों के सहारे बंद कर दिया। छोटा शेन खेलते हुए मैट के आर्ट रूम में चला गया। उसे अपने रूम में देखकर मैट उस पर जोरों से चिल्लाया। अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनकर शेन के हाथों से स्नो ग्लोब गिरकर टूट गया। बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव के कारण केट मैट पर भड़क उठी।
उस रात शेन घर के नक्शे को देख रहा था। उस नक्शे की मदद से वो जादुई कमरे तक पहुंच चुका था। सुबह नींद खुलने पर मैट को स्नो ग्लोब सही सलामत नजर आया। उसे लगा शायद केट ने रूम से नया ग्लोब मंगाया होगा, पर केट को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब अब शेन उस कमरे के जादू के बारे में जान चुका था। वो जल्दी से जादुई कमरे में गए। शेन अपने द्वारा बनाई गई जादुई दुनिया में खेल रहा था। अपने बच्चे को खुश देखकर केट भी खुश हो गई, पर मैट को ये सब पसंद नहीं आया। वो शेन को घसीटते हुए अंदर ले आया। केट और मैट में बहस छिड़ गई। तभी बाहर के कमरे में फोन की घंटी बजने लगी। मैट शेन से फोन खींचकर खुद बात करने लगा। फोन जॉन डो ने किया था। शेन की आवाज सुनकर उसे समझने में देरी नहीं लगी कि उन लोगों ने जादुई कमरे से शेन को मंगाया था। उसने मैट को बताया वो खुद भी जादुई कमरे से ही आया था। शेन को नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए उसके निर्माता की हत्या करनी होगी। मतलब केट के मरते ही शेन को नई जिंदगी मिल सकती है। इन दोनों की बातें केट दूसरे कमरे से सुन रही थी। वो तुरंत अपने आप को खत्म करने निकल पड़ी ताकि उसका बेटा अच्छी जिंदगी जी सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। केट के गायब होने की वजह से गुस्से में मैट ने अपना आर्ट रूम तहस नहस कर दिया। शेन ने अपने पिता के बर्ताव देखकर उनसे पूछ लिया उसका असली पिता कौन है। पहले से ही परेशान मैट ने शेन को सारी सच्चाई बता दी। कुछ देर बाद मैट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेन से माफी मांगी। देर रात को केट घर लौट आई। मैट और शेन को साथ में सोता देख वो भावुक हो गई। सुबह होते ही शेन दरवाजे की चाबी ढूंढने लगा। केट और मैट ने जागने पर घर का दरवाजा खुला पाया। अगले ही पल उन्हें शेर नजर आया। बाहर जाने की वजह से उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। शेन दोनों पर बंदूक तानकर केट को कोसने लगा, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने सच छिपाया था। केट गुस्साए शेन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मौका पाकर मैट शेन पर झपट पड़ा। इस दौरान केट को चोट लगकर वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद केट होश में आई। मैट उसके उठने का इंतजार कर रहा था। उसने केट को बताया उसके और शेन की लड़ाई में शेन को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पर ये क्या, घर में एक और मैट बेहोश पड़ा था। होश में आते ही वो केट को ढूंढने लगा, पर उसे केट कहीं भी नजर नहीं आई। एक कमरे की जलती बुझती लाइट को देखकर वो समझ गया शेन केट को जादुई कमरे में ले गया है। केट को बचाने के लिए मैट ने जादुई कमरे की दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैट के खाने पीने के अंदाज से केट को पता चल गया था कि ये मैट ना होकर शेन है। जादुई कमरे की दीवार से निकलते ही मैट शेन द्वारा बनाई गई दुनिया में आ चुका था। मैट के रूप में शेन केट से बदतमीजी करने लगा। इस दौरान असली मैट खिड़की तोड़कर अंदर आ चुका था। खिड़की टूटने की आवाज सुनकर केट के कान खड़े हुए। शेन और केट बाहर आ गए। अब केट के सामने दो मैट थे। वो दोनों उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। उनमें से एक ने केट का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। केट को समझने में देरी नहीं लगी कि ये शेन है। उसने शेन को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। अब वो असली मैट के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा लॉक होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए। वो पूरा घर एक भूल भुलैया जैसा था। थोड़े ही समय में शेन होश में आ गया। उसने दौड़ते हुए मैट के पेट में चाकू घोंप दिया, पर केट कोई हलचल नहीं कर रही थी। दरअसल असली मैट और केट तो दरवाजे के बाहर नजर आते हैं। मतलब उन्होंने जादुई कमरे की मदद से नए मैट और केट बनाए थे। वो जल्दी से मेन गेट के अंदर चले गए। शेन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया। शेन दोबारा मैट पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। मैट शेन को पकड़कर घर से बाहर कूद पड़ा। इस दौरान केट ने झट से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। देखते ही देखते शेन बूढ़ा होकर रेत में बिखर गया। इस हादसे के 1 महीने बाद केट और मैट अलग घर में थे। कुछ दिनों बाद केट को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर खुश होने के बजाय वो परेशान नजर आ रही थी। दरअसल उसे पता नहीं था ये बच्चा मैट का है या मैट का रूप लिए शेन का। अगले ही पल लाइट झपकने लगी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।